मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। प्लीज ट्राई अगैन लेटर। क्या आप ये स्क्रिप्ट सुनकर बता सकते हैं कि ये टेलीनॉर के लिए है, जैज़ के लिए, यूफोन के लिए है? नहीं। क्या इस ऑडियो में मैंने ये कहा है कि जब भी आप इस तरह की आवाज़ या स्क्रिप्ट सुनेंगे तो सिर्फ रबिया किरण राजपूत की आवाज़ में सुनेंगे, इसके अलावा नहीं? तो जब मैंने ऐसा क्लेम किया नहीं तो आपके पास प्रूफ आया कहाँ से? मैंने सुना है मोहतरमा कह रही हैं कि उनके काम को मैंने अपना बताया है और उनके पास इसके प्रूफ भी हैं। अगर आपके पास इसका प्रूफ है ना तो आपको ओपन चैलेंज है, आप वो प्रूफ दिखा दीजिए। और प्रूफ किसी की शहादतें नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके इल्ज़ामात झूठे, आपकी गवाहियाँ झूठी। प्रूफ होना चाहिए डॉक्यूमेंट की सूरत में जहाँ पर ओरिजिनली काम आपने किया हो और मैंने कहा हो कि ये मेरी आवाज़ है। अगर ऐसा प्रूफ है तो ज़रूर दीजिए। सेकेंडली आपने कहा कि वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मैंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। तो अगर मैंने ब्लॉक किया हुआ है तो रात के पहर अक्सर जो मुझे आप याद करती हैं, मैसेजेस करती हैं, ये कैसे कर लेती हैं? और सुबह उठकर जब मैं आपसे पूछती हूँ कि इन मैसेजेस में क्या था जो आपने डिलीट कर दिए, क्योंकि वो डिलीट फॉर एवरीवन हो चुके हैं, तो आप कहती हैं गलती से मैसेज कर दिया था। और ऐसा बारहा हो रहा है। तो जब मेरी आपसे बात नहीं हुई, आपने कॉल नहीं की, मैसेजेस में पढ़ नहीं पाई, मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं कि इन मैसेजेस में आपने मोहब्बत का इजहार किस अंदाज में किया था? प्लीज़ ऐसी बातें ना करें कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो आपको शर्मिंदा होना पड़े। खैर, शर्मिंदा भी हर कोई नहीं होता, खैर, लेकिन ये पहली वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं जो इस कैफियत से गुजर रही है। कई सारे ज़हनी अजियत से गुजर चुके हैं और बुली कभी रुकती नहीं है। कई सारे लोगों के साथ हो चुका है, अभी मेरे साथ हो रहा है, आगे किसी और के साथ होगा। क्योंकि ये इन लोगों को कॉल आउट करना भी इसलिए ज़रूरी है, समझ रहे हैं? दिस इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। किसी को बदनाम करेंगे तो शायद हमें क्रेडिट मिल जाएगा। नो, आई डू नॉट प्रोसेस दिस वे। मेरी वीडियोज़ पर आपको डिस्क्लेमर अपने नाम का नहीं मिलेगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम फॉरवर्ड जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो किसी की आवाज़ चुरा रहे हैं, ब्रांड चुरा रहे हैं, काम चुरा रहे हैं और अपना नाम बनाकर उनके काम को प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे लोग आकर बताएं कि उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और मुझे लगता है कि जो काम पब्लिकली अवेलेबल है उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं तो खैर मिमिक आर्टिस्ट हूँ भी नहीं, मैं किसी की आवाज़ नहीं बना रही, किसी की शख्सियत नहीं बन रही, अपने अंदाज में बोल रही हूँ, बोलती आई हूँ, आगे भी बोलूँगी। एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। प्लस जब आपका काम बढ़ता है, प्रोफाइल बढ़ती है, स्केल काम का बढ़ता है, तो थोड़ा सा ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए, थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी, थोड़े से बड़ेपन का मुजाहरा। और इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के बारे में, किसी के भी बारे में। पॉजिटिविटी की बात करें, ग्रोथ की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें। एंड आई एम श्योर कि जब हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं होंगी, अच्छी बातें हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये कहना ज़रूरी था कि खामोश रहकर रफ़ा दफ़ा करने की वजह से मैं गलत बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अल्लाह हाफ़िज़।